हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस के नेक्स्ट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी जो है दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए तो यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट ही है, तो वो तो ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पहला यांत्रिक कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन पहला यांत्रिक कंप्यूटर है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। एनालिटिकल जो इंजन है या पहला जो है यांत्रिक कंप्यूटर है। बात कर लें कि एनालिटिकल इंजन जो है या कब बनाया गया था, तो इसको किसने बनाया था, चार्ल्स वीवर ने बनाया था। कब बनाया गया था, 1833 ईस्वी में इसे बनाया गया था। और यह क्या करता था, तो यह 50 अंकों तक जो है मैथ की गणना करता था। क्या करता था, 50 अंकों तक मैथ की गणना करता था। आपसे को बता दें कि चार्ल्स वीवर जो थे एक गणितज्ञ थे, तो उन्हें जो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। और यह क्या है, पहला यांत्रिक कंप्यूटर है। बात कर लें डिफरेंस इंजन को किसने बनाया था, तो इसे भी चार्ल्स वीवर ने बनाया था। कब बनाया था, तो इसे बनाया था 1822 ईस्वी में। कब बना था, 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स वीवर ने किया था। यह 20 अंकों तक मैथ में गणनाएं करता था और यह भाप से चलता था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें सुपर कंप्यूटर, जो ये सुपर कंप्यूटर है, तो परम 8000 कंप्यूटर है, ये क्या है, तो ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, बुद्धिहीनता जो है यह कंप्यूटर की जो है विशेषता नहीं है, ये बल्कि इसकी क्या है, सीमाएं हैं। बाकी त्रुटिहीनता, विशाल भंडार क्षमता और सक्षमता जो है ये कंप्यूटर की विशेषताएँ हैं। आगे देखते हैं, सामान्य कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं। सामान्य कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 104 बटन होती हैं। कितनी होती हैं, 104 बटन होती है। बात कर लें कि कीबोर्ड जो है इसमें फंक्शन की कितनी होती हैं, क्या इसमें फंक्शन की कितनी होती हैं, अगर आपसे इसे यह पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 12 की होती हैं। कितनी होती हैं, 12। F1 से लेकर F12 तक जो है इसमें फंक्शन की होती हैं, ये आप याद रखिएगा। बात कर लें कि अल्फ़ाबेटिक की होती हैं वो कितनी होती हैं। अल्फ़ाबेटिक की जो होती हैं वो आपसे को बता दें 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26। ए से लेकर जेड तक जो होती हैं ये 26 की होती हैं अल्फ़ाबेटिक। वहीं बात करें जो नंबर की होती हैं, जिसे नंबरिक की बोलते हैं, वो उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 17 होती है, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है। कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स जो सी बिल्कुल राइट है। स्पेस बार जो है कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। फ्रेंड्स आपसे को होता है कि बता दें कि जो हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें जो है 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, 5 जियोग्राफी के हैं, 5 इकोनॉमिक के हैं। इस प्रकार आपके एग्जाम में जितने भी जीके जीएस सब्जेक्ट जो होते हैं, जितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं जीके जीएस, उन सभी के 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसलिए आप याद मत सोचिएगा कि केवल इसमें कंप्यूटर के ही क्वेश्चन कराएंगे, जी नहीं, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के ही कराएंगे, उसके बाद पॉलिटी के हैं, जियोग्राफी के, इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट से वो लिए गए हैं। इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें देख रहे थे कंप्यूटर का सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, स्पेस बार होता है। सो हाँ, स्पेस बार होता है। बात कर लें बैक स्पेस क्या करता है, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसमें, तो बैक स्पेस जो है या बाईं तरफ का एक शब्द एक अक्षर डिलीट करता है। जैसे मान लो, जैसे लिखा है क्या, सूरज, जैसे लिखा है, क्या लिखा है, सूरज। अगर बैक स्पेस दाबेंगे तो क्या होगा, बाईं तरफ का एक शब्द जो है, जैसे यहाँ पर कर्सर है, बैक स्पेस दाबेंगे तो ये जे है ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक स्पेस जे हट जाएगा। वहीं बात करें डिलीट अगर
दाबेंगे तो क्या होगा, तो बैक स्पेस अगर यहाँ पर है, अगर डिलीट बटन दाबेंगे तो दाईं तरफ का एक अक्षर जो है एक अक्षर मिट जाएगा। जैसे डिलीट बटन दाबेंगे तो ए जो लिखा है ये हट जाएगा। ये दोनों है, आप सभी को कन्फर्म हो गया होगा। बाकी बात करें शिफ्ट क्या करता है, तो शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं अगर किसी शब्द को, जैसे कोई हम नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लो जैसे मैंने लिख दिया कोई नाम, जैसे राम लिखा, क्या लिखा, राम। तो जो ये पहला लेटर कैपिटल में लिखा गया है इसे कैसे लिखेंगे, तो शिफ्ट के साथ अगर कोई बटन टिपेंगे, जैसे ABCD में कोई अक्षर लिखना है, शिफ्ट के साथ टिपेंगे तो वह कैपिटल में लिख जाएगा, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बटन का प्रयोग कर न्यूमेरिक की को एरो की तरह मतलब चलाया जा सकता है। मतलब जो नंबर वाला होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है नंबर होते हैं कीबोर्ड में। पूछा जा रहा है इन नंबरों के एरो की तरह किस पर मतलब किस के प्रयोग से आप इसे एरो की तरह चला सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर लॉक बटन अगर टिप देंगे तो ये नंबर जो है कि एरो की तरह कार्य करेंगे, ये आप याद रखिए। इंटर का प्रयोग किस लिए कहते हैं, तो इंटर का प्रयोग करके आप मतलब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। बात करें स्किप का बटन का प्रयोग कब करते हैं, तो अगर कोई प्रोग्राम आप कोई डायलॉग बॉक्स खोले हैं तो उससे आपको बाहर जाना है जस्ट तुरंत, तो आप स्किप बटन दाबेंगे तो बाहर चले जाएंगे। कैप लॉक्स का प्रयोग करते हैं, अगर इसे आप टेप देंगे तो आप कैपिटल में सब अक्षर लिखा जाएगा आपका, अगर आप इसे बंद कर देंगे तो स्मॉल में लिखा जाएगा, ये इसका प्रयोग होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण के होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आप सभी को बता दी, जैसे मान लो एक हमारी ये सतह है, यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। तो क्या यह एक आपतित किरण है या परावर्तित किरण, एक अभिलंब है। तो आपतित कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और जो अभिलंब से के बीच कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तो आई बराबर जो होता है आर होता है, ये आप याद रखिए, कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये आप याद रखिएगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। पहला ये जो है परावर्तन का पहला ये नियम भी है। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल लॉ कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की ओर कोई भी आदमी यदि भी वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ किस वेग से आएगा। जैसे मान लो ये हमारा समतल दर्पण है, क्या है, ये हमारा समतल दर्पण है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, व्यक्ति बना दे, मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये भी वेग से, किस वेग से, भी वेग से अगर समतल दर्पण की तरफ जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब इसकी तरफ किस वेग से आएगा। तो अगर इसका प्रतिबिंब जो है इसकी तरफ किस वेग से आएगा, टू भी वेग से आएगा, ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, टू भी। यदि समतल दर्पण की ओर कोई भी आदमी भी वेग से आएगा तो उसकी तरफ जो है प्रतिबिंब जो है उस टू भी वेग से आएगा, ये आप याद रखिएगा। और बात आप सभी को बता दें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और बता दें कि उतनी ही दूर पर बनेगा जितनी दूर पर आदमी खड़ा है, लेकिन समतल दर्पण के पीछे बनेगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, मतलब वाहन की हेडलाइट जो होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल का, अवतल का, समतल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुकान में सुरक्षा के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
सबसे अधिक प्रसार का गुण किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रसार का गुण किस में पाया जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या बीईसी पोस्ट आइंस्टीन कंडीशन में? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। गैस में सबसे अधिक प्रसार का गुण पाया जाता है। बात कर लें कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, तो जी हाँ, ठोस जो होता है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं निश्चित होता है। इसे आप जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का यह जो है आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन गैस का ना तो आयतन फिक्स होता है, ना ही आकार फिक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर क्या है? भारत। कहाँ का है? भारत का है, ये आप याद रखिएगा। और बात कर लें कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, मतलब पारित किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 डे, मतलब 18 दिन लगा था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, कुछ कठोर और कुछ लचीला है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है, ये आप याद रखिएगा। ना ही या कठोर है ना ही या लचीला है, ये मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो क्या सभी नागरिक कानून के समान हैं, इसका ये तात्पर्य है? जी नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है, क्या ये? तो ये भी नहीं है। आगे हमारा अगला ऑप्शन है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, इसका अर्थ होता है, या सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार होता है, मतलब इसका तात्पर्य है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, यह जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष मतलब देश है, इसका एक तात्पर्य है। और आपसे को बताते हैं कि भारत जो है ये भारत में मतलब इसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिली है कि आप जिस धर्म का मतलब पालन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से या कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या दूसरों देशों के संविधान के बिल्कुल नकल है, उपयुक्त में से कथन गलत है। मतलब कहा जा रहा है सभी कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्योंकि फ्रेंड्स जो है आपसे को बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में जो है, जब हमारा भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो इसे बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, जिसमें से 10 देशों के संविधान के स्रोत जो है हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए, इसलिए अब दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये आप याद रखिएगा। और आपसे को बता दें कि बिल्कुल हुआ वो जो वहाँ पर लिखा गया तो वही नहीं लिखा गया है। उसमें पढ़कर जो अच्छी बातें लगी उसे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया, ना कि वही बात पूरी इसमें ग्रहण की गई। जैसे आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपसे को, जैसे हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से ग्रहण किया गया, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें कि समानता, स्वतंत्रता, ये सब जो है समानता हो गया, बंधुता हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करने की संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई? तो ये साउथ अफ्रीका से ग्रहण की गई। इस प्रकार जो मतलब 10 देशों के संविधान से स्रोत लिए गए, इसलिए दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संबंध जो है संविधान है। तो राइट आंसर क्या है? मौलिक संविधान है। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव
किसका पड़ा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। आपसे को बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, कितने हैं, 395 आर्टिकल हैं, जिसमें से 250 आर्टिकल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष, 19 वर्ष या 21 वर्ष या 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है, 18 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा ए बिल्कुल राइट है। पहले जो था 21 वर्ष था, लेकिन जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, शक्तियों का एकीकरण जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, ये आप याद रखिएगा। और आपसे के लिए HW एक होमवर्क है, जो आपसे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने पढ़ा दिया उसी से पूछेंगे, अलग नहीं पूछेंगे। जैसे अभी हमारा 3 प्रैक्टिस सेट हो गया, उसी में से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने बताया भी है। अगर आप सभी ध्यान से पढ़े होंगे तो आपसे को पता होगा, और आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा जब बनी थी तो उसकी प्रारूप समिति के, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे को वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF भी मिलने वाली है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।